राम राम जी। जय श्री राम। हर हर महादेव। मैं बाबा रामदास और आप देख रहे हैं खरी खोटी। तब बंगाल के बांकुड़ा में एक कांड हुआ है। अब्दुल हफीज एक भाईजान है, 25 साल के काकरोच हैं। उनके अंदर कुछ लोगों के पिछवाड़े में एक्टिविज्म का कीड़ा होता है। इतना कीड़ा छोटा सा होता है और इतना बड़ा तो नहीं होता, और भी छोटा होता है। माइक्रोस्कोप से देखे जाते हैं। एक्टिविज्म के कीटाणु होते हैं। कुछ लोगों के पिछवाड़े में एक्टिविज्म के कीड़े होते हैं, तो जो थोड़े बड़े बड़े होते हैं, आंखों से दिखाई देने वाले कीड़े। कुछ लोगों के पिछवाड़े में एक्टिविज्म के सांप होते हैं। पर अपने जो अब्दुल भाईजान हैं, इनके पिछवाड़े में एक्टिविज्म का एनाकोंडा है। एनाकोंडा वो सांप होता है जो अमेज़न के जंगलों में पाया जाता है और नदी नालों में रहता है, मार्शस में, दलदली जमीन में रहता है। मतलब दलदल होना जरूरी है, पानी पुनी होना जरूरी है, तभी एनाकोंडा पलता है। तो भाई अब्दुल भाईजान के पिछवाड़े में एक्टिविज्म का एनाकोंडा पल रहा था। तो जब कॉकरोच पार्टी बनी, तो मैंने कहा यार कॉकरोच पार्टी तो 2-2.5 महीने पहले बनी है, उससे पहले तो कॉकरोच पार्टी थी नहीं। तो पहले दिन ही ये जो है वहां जंतर मंतर पे, उधर से अजीत दिपके ने ट्रेन, वहां हवाई जहाज पकड़ा, इधर से अब्दुल भाईजान ने ट्रेन पकड़ी, दोनों जंतर मंतर पहुंच गए। बड़े सक्रिय कार्यकर्ता हैं कांग्रेस, अपना कांग्रेस कॉकरोच पार्टी के अब्दुल भाईजान। खैर सब जंतर मंतर पे रहे और सोशल मीडिया पे फोटो वीडियो डालते रहे, क्रांति करते रहे। उसके बाद जब 1-1.5 महीने तमाशा चल लिया तो वापस चले गए बंगाल, बांकुड़ा। तो कॉकरोच पार्टी ने नया अभियान छेड़ दिया है, स्कूल सुधारो, स्कूल ठीक करो। तो उन्होंने बोल दिया हर कॉकरोच अपने इलाके में स्कूल का ऑडिट करेगा, सरकारी स्कूल का ऑडिट करेगा। फिर हम सरकार को बोलेंगे स्कूल सुधारो। तो अब्दुल भाईजान जो हैं, इनका नाम, पूरा नाम है अब्दुल शेख अब्दुल हाफिज। तो ये अपने गांव के स्कूल में, उसी स्कूल में ये खुद पढ़े हैं। उम्र इनकी 25 साल है। तो ये अपने स्कूल, अपने गांव के स्कूल में पहुंच गए ऑडिट करने, सोशल ऑडिट। तो ऐसा कहा जाता है, जो एफआईआर में जो बातें या अब तक पुलिस जांच में जो बातें आई हैं, कि उन्होंने कहा कल आना, देखेंगे आपको स्कूल का मुआयना। अब मुआयना करेंगे, ये स्कूल का मुआयना, ऑडिट करेंगे मतलब चलते हुए स्कूल में आएंगे, देखेंगे कौन मास्टर पढ़ा रहा है, क्या पढ़ा रहा है, उसको संडे मंडे की स्पेलिंग आती है कि नहीं आती है, टॉयलेट में पानी है कि नहीं, हार्पिक से साफ हुआ है कि नहीं हुआ, और फर्श टूटा है कि नहीं, छत गिर रही है कि नहीं गिर रही, ये सब चेक करेंगे अब्दुल भाईजान। तो हेडमास्टर थे काशीनाथ डे, उन्होंने बोल दिया कल आना। उसके बाद क्या हुआ पता नहीं। और अब्दुल भाईजान ने स्कूल का टॉयलेट खराब है, स्कूल की छत गिर रही है, स्कूल तो बच्चों पे गिरने वाला है, स्कूल की हालत बहुत खराब है, पढ़ाई नहीं होती, और ये सब मिड डे मील बनता है कि नहीं बनता, इस पे एक वीडियो बना के डाल दी। शाम को कुछ लोग भाईजान के घर पहुंचे। उसने बोला कि हुजूर अगर आप कहें तो आपका एक्टिविज्म का जो एनाकोंडा आपके भीतर घुस गया है, उसको निकाल दिया जाए। अब इसी में क्या लड़ाई झगड़ा हुआ पता नहीं। गांव के लोंडों ने अब्दुल भाईजान को कूटा, उनके अब्बू बचाने आए, वो भी कुटा गए, उनके सिर पे चोट लगी और अब्बू मर गए। फाइनल बात यह है कि अब्दुल भाईजान के अब्बू मर गए। अब
कॉकरोच पार्टी जो है वो मुहर्रम मना रही है, हाय बीजेपी ने मार दिया, बीजेपी ने मार दिया, बीजेपी ने बोला। अच्छा, अब मैं तो ये कह रहा, बीजेपी ने मार दिया तो बीजेपी को मार कि अब्दुल को कूट दो, अब्दुल का एनाकोंडा बाहर निकालो। अगर बीजेपी ने मारा है तो किसी ने ऑर्डर दिया होगा ना, तो वो अमित शाह ने दिया या मोदी जी ने दिया या नागपुर से आया। इस सीधे सीधे ये पूछना चाहिए कॉकरोच पार्टी को। अगर आप कह रहे हो बीजेपी ने मार दिया, तो कॉकरोच पार्टी कल से यही चिल्ला रही है। अच्छा, मैं एक बात जानना चाहता हूं, अभी बंगाल में बीजेपी की सरकार आए कितने दिन हुए हैं? 2-3 महीने हुए हैं, 2-3 महीने हुए हैं ना, 4 महीने हुए होंगे। इनको याद आ गया कि यार बंगाल में तो स्कूलों को ऑडिट करने की जरूरत है। इनसे कोई पूछे कि 15 साल ममता बनर्जी रही, उससे पहले 34 साल कम्युनिस्ट रहे, उससे पहले 25 साल कांग्रेस रही बंगाल में। आज तक कभी तुमने ऑडिट किया कि बंगाल के सरकारी स्कूलों का क्या हाल है? अब तुम्हें अचानक याद आ गया 3 महीने में जब बीजेपी की गवर्नमेंट आ गई कि हम तो सरकारी स्कूल का ऑडिट करेंगे। तो कॉकरोच पार्टी को पता नहीं कि पंजाब के सरकारी स्कूल का ऑडिट किया है? पंजाब में तो हो गए ना, 4-4.5 साल हो गए। उससे पहले 10 साल तुम दिल्ली में भी रहे हो, आम आदमी पार्टी वाले। दिल्ली में तो जो तुम्हारा फ्रॉड है वो अब सब सामने आ रहा है। बने बनाए स्कूलों को रंगाई पुताई करके इन्होंने शिक्षा क्रांति कर दी। बोले कि ऐसी शिक्षा दे रहे हैं, पूरे वर्ल्ड में नाम हो गया, दुनिया भर के शिक्षा मंत्री आके दिल्ली के स्कूलों का दौरा कर रहे हैं। अच्छा जी, तो किसी ने पूछ लिया कि जो सीबीएसई का रिजल्ट आ रहा है 10 सालों में, उसका कुछ तो, जो दिल्ली के स्कूलों के सरकारी स्कूलों के पढ़े हुए लड़के हैं उनका रिजल्ट कहाँ है? मैं आपको बताऊं, हम लोग केवी के स्टूडेंट हैं। 70 और 80 के दशक में हम केवी केंद्रीय विद्यालयों में पढ़े हैं, और उन दिनों केंद्रीय विद्यालय जो है वो खैर शुरू से सीबीएसई स्कूल रहे हैं, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। उन दिनों सीबीएसई 100 में 100 नंबर नहीं दिया करती थी हिंदी इंग्लिश मैथ्स, हिंदी इंग्लिश में, सोशल स्टडीज में। मैथ साइंस में तो आते थे 100 में 100, हिंदी इंग्लिश में 100 में 100 नहीं आते थे। तो उन दिनों पूरे इंडिया की जो मेरिट लिस्ट बनती थी ना टॉपर्स की, 100 पहले ऊपर के टॉप के जो 100 टॉपर्स होते थे उसमें से 80 केंद्रीय विद्यालय के होते थे। हालांकि ऐसा नहीं था कि बाकी देश में और प्राइवेट स्कूल्स नहीं थे, दिल्ली में एक से एक बड़े स्कूल्स थे। ये जितने डीपीएस और ये बाराखंबा रोड पे मॉडर्न स्कूल वगैरह ये सब हुआ करते थे, पूरे देश में स्कूल्स हुआ करते थे। सीबीएसई के टॉपर्स के भी हुआ करता था, सरकारी स्कूल था, 1 रुपया फीस लगती थी और सरकारी कर्मचारियों के बच्चे पढ़ते थे, सरकारी कर्मचारी पढ़ाते थे। एक पूरी पीढ़ी 50 साल केवी ने टॉपर्स निकाले हैं पूरे इंडिया में। तो भैया अरविंद केजरीवाल ने और ये मनीष सिसोदिया, मिस्टर हैंडसम मिस्टर मनीष सिसोदिया ने जो क्रांति की, भाई तुमने शिक्षा व्यवस्था सुधार दी, तो कोई ये तो पूछेगा ना कि नेट रिजल्ट बताओ कि तुम्हारे पढ़ाए हुए बच्चे जो तुमने सुधार दी, और 10 साल दिल्ली पर राज किया, अब तो 11-12 साल हो गए, 2 साल से पिछले बीजेपी है, पहले 10 साल तो तुम थे ना, तो उसका रिजल्ट बताओ ना कि तुम्हारे दिल्ली के पढ़ाए हुए बच्चे क्या है। ये भी तो ऑडिट होगा कि जो तुम पढ़ा रहे हो दिल्ली के स्कूलों में उन बच्चों की क्या स्थिति है। खैर वापस आ जाते हैं बंगाल में, बांकुड़ा में यह घटना हुई है, अब्दुल भाईजान के पिताजी मर गए हैं। जब मैंने अपने सोर्सेस से पता लगाने की कोशिश की कि एक्चुअल घटना हुई क्यों, अब्दुल की पिटाई क्यों हुई, बोला जी अब्दुल भाईजान को वही एक्टिविज्म का एनाकोंडा घुसा हुआ है। अब इनको मौका मिल गया, नई नई पार्टी आई है,
अब नई पार्टी में तो जब नई नई गाड़ी आती है तो खाली होती है ना, उसमें जो बैठ जाए सीट मिल जाती है सबको। तो अब्दुल भाईजान जो है वहां जंतर मंतर पहुंच गए और पूरे पूरे वहां पे प्रदर्शन और धरने के दौरान वहां मौजूद रहे, वहां से वीडियोस डालते रहे, उनके सोशल मीडिया पे सारी वीडियोस पड़ी हुई थी। फिर जब वापस गांव में आए तो फिर उन्होंने कहा अब गांव में भी नेतागिरी चालू रखनी चाहिए। अच्छा, ये जितने भी एक्टिविस्ट हैं ये अपना सोशल मीडिया अकाउंट बहुत अप टू डेट रखते हैं। इनका जो मूल उद्देश्य है, इनका सारा एक्टिविज्म इनके सोशल मीडिया पे जाना चाहिए। आपने देखा होगा कि ये जितनी ये गालीबाज लड़कियां थीं ये सब यूट्यूबर्स थी या इनके इंस्टा अकाउंट थे, सबके सोशल मीडिया अकाउंट्स थे। एक वो जो मोदी जी की 13वीं करा रही थी, क्या नाम है उसका निशु आजाद। पहले मोदी जी की 13वीं करा रही थी, बाद में वो दलित एक्टिविस्ट बन गई और तब से वो जो है सोशल मीडिया का अकाउंट उसका चमका हुआ। हालांकि उसका इंस्टाग्राम अकाउंट जो है सस्पेंड हो गया, पता नहीं हुआ कि नहीं हुआ। वो विक्टिम कार्ड तो यही प्ले कर रही थी। तो अब्दुल भाईजान जो है वो भी कर रहे, तो उन्होंने गांव के उस वीडियो, स्कूल की वीडियो की डाल दी, सारी स्कूल के दुर्दशा की वीडियो। हम ये नहीं कह रहे कि ये स्कूलों में दुर्दशा नहीं है, नहीं है, है। सरकारी स्कूल को बेहतर होना चाहिए, बिल्कुल सही है। और वहां की दुर्दशा जो है वो पब्लिक के सामने आनी चाहिए। पर जब आप एजेंडा बना के कोई काम करने लगते हैं, जैसे 35 साल आपको याद नहीं आई सीपीएम के टाइम में। अच्छा, ममता बनर्जी के टाइम में आपको याद है, ममता बनर्जी के टाइम में इनकी औकात थी, अब्दुल भाईजान की औकात थी कि टीएमसी के खिलाफ एक शब्द बोल देते अपनी वीडियो में? अच्छा, इसमें काशीनाथ डे जो प्रिंसिपल हैं उनका नाम आ रहा है। अब्दुल की अम्मी जो भाईजान मरे हैं उनकी बेवा ने एफआईआर लिखाई है। एफआईआर में लिखाया है कि जो काशीनाथ डे हेडमास्टर हैं उस स्कूल के, उन्होंने गांव के लड़कों को भड़काया। तो मैंने कहा यार एक बात बताओ, मान लीजिए एक आदमी आया, उसने स्कूल की शिकायत की, स्कूल की दुर्दशा है, स्कूल में टॉयलेट टूटा हुआ है या स्कूल का छत जो है उसका प्लास्टर गिरने वाला है या जो भी है, हाउ इज द हेडमास्टर responsible and why should the headmaster fight with this activist? हेडमास्टर तो बोल देगा जी हमने तो सरकार को लिख रखा है। क्या सरकार को पता नहीं है क्या उनके स्कूलों की क्या दुर्दशा है? अब सरकार जवाब देगी, पर सरकार ये जरूर पूछ लेगी हेडमास्टर से कि ये तेरे रहते हुए ये एक्टिविस्ट स्कूल में कैमरा लेके किसकी परमिशन से घुसा, इसने वीडियो कैसे बनाई? अच्छा, एक बात और बताऊं आपको, ये कोई भी इस प्रकार का कैमरा लेके अगर आपके प्रतिष्ठान में, आपके संस्थान में, आपके रहते घुस आता है तो सबसे पहले तो घुसने मत दो। तो बोलोगे भैया तुम हो कौन, तुम्हारे क्रेडेंशियल्स क्या है, तुमको किसने हक दिया कि तुम हमारे परिसर में घुस गए, हमारे स्टूडेंट से बात करोगे, हमारे टीचर से बात करोगे, या हमारे, तुम आओ मुझसे बात करो, फिर मैं अलाउ करूंगा कि तुम कहां जाओगे, क्या करोगे, कौन सी वीडियो बनाओगे, कब आओगे, स्कूल के दौरान आओगे, स्कूल के बाद आओगे। तो कोई भी आपके कैंपस में घुस जाएगा और कुछ भी, कोई भी वीडियो बना के डाल देगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सरकारी या किसी भी व्यवस्था की दुर्दशा सामने नहीं आनी चाहिए, बिल्कुल आनी चाहिए, पर उसकी एक व्यवस्था होनी चाहिए। उसके पीछे एजेंडा नहीं होना चाहिए, उसके पीछे वाकई समाज सुधार, देश का सुधार, यही एजेंडा होना चाहिए। आपका अपना पॉलिटिकल एजेंडा नहीं होना चाहिए। और आप सचमुच की जो समस्याएं हैं उनको इंगित कीजिए, पॉलिटिकली मोटिवेटेड एजेंडा मत परोसिए। खैर,
तो अब सब लेटेस्ट स्थिति यह है कि 8 लोग गिरफ्तार हुए हैं, 3 को पुलिस रिमांड दिया गया है, 5 को जुडिशियल कस्टडी दी गई है। काशीनाथ डे जो हेडमास्टर हैं, उनकी अभी गिरफ्तारी नहीं हुई है। पुलिस अभी इन्वेस्टिगेट कर रही है कि उनका क्या रोल है। अब तक की जांच में ये सामने आया है कि वो जो आए थे लड़के अब्दुल भाईजान को पीटने, उन्होंने उसकी सारी वीडियोस डिलीट कराई हैं और ये भी बोला है, माफी की वीडियो बनवाई है शायद, और ये बोला है कि आज के बाद जो है ये फर्जी का एक्टिविज्म नहीं करेगा गांव में। खैर, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, कोई अब्दुल भाईजान को आप ऐसे रोक नहीं सकते, वो तो भाई वीडियो बनाएंगे, उनकी रोजी रोटी चल रही है वीडियो बनाने से, वो बनाएंगे। परंतु ये कहना, अब कॉकरोच पार्टी ये कह रही कि बीजेपी ने मरवा दिया, ये तो बीजेपी का काम है, तो ये कॉकरोच पार्टी का एजेंडा है। अब कॉकरोच पार्टी की टोटल अब तक की क्या एक्टिविटीज है और कॉकरोच पार्टी कैसे काम कर रही है, इसको बड़ा गौर से देखने की जरूरत है। कॉकरोच पार्टी क्या सचमुच आम आदमी पार्टी का ही विंग है, या कॉकरोच पार्टी जब आम आदमी पार्टी ने बना दी तो अब बीजेपी उसका अपने फायदे के लिए उपयोग कर रही है। मैं हमेशा एक एनालॉजी दिया करता हूं कि आपके घर में एक बिल्ली घुस गई, तो या तो आप बिल्ली को मार के भगा दो, और आपके घर में एक समझदार आदमी बोलेगा अच्छा रुको यार रुको, आ गई ना बिल्ली, आने दो, इसको दूध डालो, इसको परचाओ। तो बोले जी क्या करेंगे, बोले अबे घर के चूहे मरवा लो इससे। बिल्ली आपके घर में आ गई, आप नहीं लाए, पर अगर आ गई तो महीना 2 महीना उसका उपयोग करके उससे चूहे मरवा लो, उसको अपने अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर लो। तो मुझे तो लगता है कि कॉकरोच पार्टी का अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रही है बीजेपी। वो कैसे? कल परसों मैंने आम आदमी पार्टी कॉकरोच पार्टी का एक फेसबुक पेज पे एक बयान पढ़ा। वो कहते हैं कि देखो मोदी ने हमको दिमागी नक्सल कहा है, मोदी जो है बदतमीजी कर रहा है, अब सभी कॉकरोचों से को आदेश दिया जाता है कि मोदी को उसी की भाषा में जवाब दो, खूब गाली गलौज करो। ये फिर विक्टिम कार्ड प्ले करेगा, देखो आए मुझे गाली दे रहे हैं, तुम दो खूब मोदी को गाली। भैया मोदी को गाली देने से तो मोदी का फायदा होता है, और कॉकरोच पार्टी अपने वर्कर से कह रही है मोदी को खूब गाली दो। तो आपको नहीं लगता कि ये बीजेपी की जो है, ये बीजेपी चारा डाल रही है और अपना कॉकरोच पार्टी जो उस चारे में फंस रही है? मोदी को खूब गाली दो, अरे भैया मोदी को गाली देने से हमेशा मोदी का फायदा हुआ है, ये ध्यान रखो। तो कॉकरोच पार्टी मोदी को गाली देने के लिए पैदा हुई है, या कॉकरोच पार्टी के आयोजनों में जैसे मोदी को गाली दी जा रही है, उससे तो मोदी का नैरेटिव आगे बढ़ रहा है। तो आपको नहीं लगता कि कॉकरोच पार्टी का फायदा उठा रही है बीजेपी? इस केस में भी बीजेपी ने मरवा दिया, बीजेपी ने अब्दुल को मरवा दिया, यही नैरेटिव चल रहा है, पूरे बंगाल में चल रहा है, कांग्रेस पार्टी चला रही है। तो इस पे हमारी नजर बनी रहेगी, हम देखेंगे। पर फिलहाल जो है अब्दुल भाईजान के अब्बू जो है फौत हो गए हैं, और कांग्रेस पार्टी जो है वो बांकुड़ा, बंगाल का एक जिला है, वहां पहुंची हुई है और राजनीति चल रही है। आगे क्या होता है इस पर रिपोर्ट करूंगा। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। जय श्री राम, हर हर महादेव।